रीजन से कई बार कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता ही नहीं। और ये भी मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, क्योंकि आपके पास केवल आज एक ही हथियार है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और दूसरा हथियार है हैप्पीनेस, जैसे सर ने बोला। तो एक तो खुश रहो, दूसरा कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि इसके साथ ही आपको पूरी दुनिया के साथ लड़ना है और अपना एक मंजिल पानी है। उसके बाद फिर आपको सम्मान और सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टॉपिक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक सवाल मैं जैसे पूछना चाहता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत पहले से आपने सुना हुआ है, तो क्या समझते हैं इससे? सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है बताएं? कोई भी एक चीज बता दे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और अपने ऊपर विश्वास कैसे? और विश्वास बनाए रखा पर नहीं कर पा रहे हो तो, जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था? नहीं था। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर अटूट विश्वास कि मैं कर ही सकती हूँ या मैं कर ही सकता हूँ। ध्यान रखना, इसका मतलब अटूट विश्वास। ठीक है, और ऐसा विश्वास जिसको कोई भी ना तोड़ सके। ठीक है, भगवान भी सामने अगर आ जाए तो कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नहीं तोड़ सकेगा अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आपका है। जैसे बहुत पहले आप लोगों ने कहानी सुनी थी, ध्रुव की कहानी सुनी थी, जिसने भगवान विष्णु को भी प्राप्त किया था। ध्रुव की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो ध्रुव की कहानी थी, तो उसमें उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन भगवान के गोदी में जाके बैठूंगा, और उसने उसके कारण गोदी में जाके बैठा भी, और आज वो ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कॉन्फिडेंस जिसने भगवान तक को झुका दिया, वो कॉन्फिडेंस जिसने जो है विष्णु जी को भी झुका दिया, और उसके बाद वो ध्रुव तारे के रूप में बन गए। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, यानी भगवान तक झुक जाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें सेल्फ कॉन्फिडेंस में मेन होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में नंबर 1 लिखिएगा सेल्फ ट्रस्ट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, खुद पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको खुद का सेल्फ ट्रस्ट करना होगा। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, फ्री फ्रॉम डाउट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मन में जो डाउट रहते हैं ना आपके प्रति, कि मैं क्या पता कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये डाउट्स आप क्या करते हो, अलग कर दो। कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है, बस आप अपने मन में क्या रखो, मैं कर पाऊंगा, मैं कर सकूंगी। जैसे अभी तुम्हारी प्रोग्रामिंग में एक दिन डर रही, तुम सोच रही थी कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा ना डाउट हटा दो। अगर ये डाउट मन में रखा मुझसे नहीं होगा, तो सही का नहीं होगा। आप क्या करें, मन में डाउट हटा था कि मुझसे होगा। तीसरा, आपको ध्यान रखना है राइट बिलीफ सिस्टम। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने अंदर क्या करना पड़ता है, सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं राइट बिलीफ सिस्टम। यानी सही सोचो, सही बोलो और सही करो। ठीक है, जैसे कि आप लोग को कहा भी जाता है कि मन ही मन में अपने आप को क्या करो, अप्रिशिएट करो, मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा। कभी नेगेटिव ना सोचे, क्योंकि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, इनका बिलीफ सिस्टम भी खराब होता है। देखना उनका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन करता है। जैसे कि सर ने बोला कि क्या रोते ही रहते हैं, ठीक है, हर काम में रोते रहते हैं, मतलब उनका बिलीफ सिस्टम क्या रॉन्ग है। तो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अगर होगा तो कॉन्फिडेंस एकदम ऑटोमेटिक डाउन जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम अपना अच्छा रखो, अच्छा सोचो, अच्छे वीडियो देखो, सब कुछ अच्छा आप करो। चौथा, आपको ये ध्यान रखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, विलिंग टू टेक रिस्क। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस देखो क्या होता है, रिस्क लेने से बढ़ता है। जैसा आप मोबाइल में बहुत सारे चैलेंज देखते हो, गेम खेलते हो, ठीक है, आजकल आउटडोर गेम तो ज्यादातर लोग खेलते नहीं है, पर आप लोग क्या मोबाइल में गेम खेलते हो, और जब आप एक लेवल क्रॉस करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। फिर नेक्स्ट लेवल में आप उसी हिम्मत से करते हो कि अगर एक लेवल जीता, दूसरे लेवल में मैं क्या करूंगा, जीत जाऊंगा। तो रिस्क अगर लोगे ना तो देखना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना रिस्क लोगे उतना क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना आप रिस्क से बचोगे और देखना आप उतना क्या होगा, कॉन्फिडेंस से आपका डाउन होता रहता है। तो हमेशा क्या करें, थोड़ा सा रिस्क लो जिंदगी में। गाड़ी चलाने का रिस्क लिया, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी किया आपने कि दौड़ते दौड़ते सीढ़ी में चढ़ने का रिस्क ले लिया, ठीक है, तो जब आपने वो किया तो आपको समझ में आया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ऐसे रिस्क आप लीजिए। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का पांचवा तरीका आपका होता है थिंक पॉजिटिव। जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, कितने भी बुरा समय क्यों ना, हमेशा क्या करें, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लाए, अच्छे ही सोचो ना, क्यों बुरा क्यों सोचते रहते हो। हर समय बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अक्सर जबलपुर वाले बड़ा सोचने लगते हैं, बाप रे बिल्ली ने रास्ता काटा, हो गया आज तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला, पर ऐसा होता नहीं है। पहले तो रुके रहते पीछे से कोई गाड़ी आ जाती और इस बिल्ली के चक्कर में एक आध बार ऐसा भी हो जाता है कि पता चला आपने गाड़ी रोकी कि बिल्ली ने रास्ता काटा, पीछे से ट्रक वाला उड़ा के चला गया। तो
ठीक है, फिर आप फिर जो कोई अगर आपके साथ था जिसने जो बच गया तो क्या है क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा था तो ट्रक ने कुचल दिया, मतलब रास्ता ना काटते तो ट्रक नहीं कुचलता। तो आपको ध्यान रखना कि देखो उतार चढ़ाव जिंदगी में है, पॉजिटिव सोचो, और अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव भी आपके साथ होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करें, पॉजिटिव सोचे। ऐसा कुछ नहीं होता कि कांच का ग्लास गिर गया, कभी घर से बाहर निकलते किसी ने खा ठीक दिया, ठीक है, कोई हम लोग घर से बाहर गए तो किसी ने पीछे से पुकारा तो हमने कहा अरे यार ये हमारा सब पूरा गलत हो गया, कुछ नहीं होता। आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना, सब कुछ पॉजिटिव होगा आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टॉलरेट, ये सब लिखते भी जाइएगा पॉइंट, टॉलरेट नेगेटिव सिचुएशंस। देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये लिखते भी जाइएगा। अक्सर क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सिचुएशन तो सबके लाइफ में आया ही, आप जानते हो। जब नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में आता है तो आप अक्सर क्या करते हो, उसी सिचुएशन को क्या करते हो, एकदम अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते हो कि है भगवान मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया, हे भगवान मेरी तबीयत खराब हो गई। कोरोना वाला कोरोना से मरने से पहले किससे मरते, उसके मन में बात बैठ जाती है कि मेरे अंदर कोरोना हो गया है। आपको मैं बता देता हूँ, देखो नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं, पर ध्यान रखना कॉन्फिडेंस आपको अगर बढ़ाए रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नेगेटिव सिचुएशंस को टालना सीखो, अपने दिमाग में हावी मत करो। अगर आप हर चीज को दिमाग में हावी करोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में आप लोग जो है अच्छा सोचना बंद कर देंगे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को कभी देखा है, इतना कोरोना आया, इतना चाइना के साथ दवाई हुई, इतना पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, क्या कभी आपने देखा कि वो बहुत टेंशन में आ गए, साइकोलॉजिकल पागल हो गए? नेगेटिव सिचुएशन था, बहुत बुरी सिचुएशन बन गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ठंडे दिमाग से उसको समझा, उस सिचुएशन को हैंडल किया, टॉलरेट किया, उस सिचुएशन को तो उन्होंने दिमाग में हावी नहीं होने दिया। तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होगा, अपने दिमाग में सिचुएशन को हावी ना करें, हमेशा क्या करें, उसको टॉलरेट करें, टाल दें, उसको ज्यादा आप एकदम दिमाग में ना भरें। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूँ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाता है, टेक इनिशिएटिव। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीज एक बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है। जो पर्सन इनिशिएटिव लेता है, यानी जो पर्सन काम करने के लिए आगे हमेशा होता है ना, देखना उसको कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है, देखा होगा। ठीक है, जैसे हमारे कप्तान MS धोनी की हम बात करें या विराट कोहली की बात करें, तो आज उनकी सक्सेस का कारण क्या है, ये हमेशा चैलेंज को लेने के लिए एक कदम खुद आगे आते हैं। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, वो आगे उसकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हुआ, क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, चैलेंज लेने के लिए एक कदम आगे आते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस बाकी खिलाड़ियों से कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा, खराब रहेगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा मुकाबला है, आप जानते हैं, बहुत पुराने में पाकिस्तान के एक अच्छा गेंदबाज हुआ करता था शोएब अख्तर, बहुत तेज स्पीड से बॉलिंग करता था। तो शोएब अख्तर जब बॉलिंग करने के लिए फर्स्ट ओडीआई में उतरा था तो कई इंडियन क्रिकेटर डर रहे थे, अरे वो तो ऐसी बॉलिंग करता है कि मतलब अगर गलती से पेट में लगे तो पेट की नस टूट जाएगी, मुंह में लगे तो मुंह की नस टूट जाएगी, ग्लव्स पहने हाथ की नस टूट जाएगी। सचिन तेंदुलकर और सहवाग ने सोचा हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम उससे लड़ेंगे, देखते थे कितना तेज बॉल कर सकता है। और शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर सहवाग के सामने और स्पीड से गेंद फेंकता था, लेकिन उसने क्या किया, क्योंकि उन दोनों ने इनिशिएटिव लिया तो उससे क्या हुआ, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा। कॉन्फिडेंस बढ़ा तो उन्होंने शोएब अख्तर को आखिर में सामना तो कर ही किया ना, और शतक भी ठोके उसके सामने गई। तो आपको ध्यान रखना कि जो आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेता है, देखो उसको कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है, और जब डर जाता है ना, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या होता है, डाउन रहता है। तो हमेशा क्या करो, चार्ज लो। अगर सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है तो आप हौसला इकट्ठा करके उसके साथ क्या करो, लड़ो, ये नहीं कि उसको देखकर और पीछे भागो। और ये सब चीजें मैं ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूँ ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और सरकारी नौकरी सब जगह ये आपको ध्यान रखना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपका सहारा मात्र कॉन्फिडेंस बचा तो कुछ नहीं बचता। ठीक है, इनिशिएटिव लेने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ 8th पॉइंट जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है कि आप अपने स्ट्रेंथ यानी अपनी शक्ति के अनुसार क्या करें, प्ले करें। जो आपको काबिलियत दी गई है ना, आप केवल उसी में अगर आप करेंगे ना अच्छा, तो देखना आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ेगा। जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, अगर वो खाना बनाएगा
और उसी में वो कैरियर बनाएगा तो देखना उसकी कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि उसको वो गॉड गिफ्टेड पावर है। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, उस चीज़ को अगर आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आपको क्या होगा, हमेशा हाई होगा। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो मेरा कॉन्फिडेंस पढ़ाने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाकी चीज़ों में भले रहे ना रहे, पर पढ़ाने में मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत हाई रहता है। तो मुझे पसंद है, मैं इसी फील्ड में हूँ। तो आप जिस फील्ड में हो ना, उस फील्ड को जब आप फॉलो करते हो तो कॉन्फिडेंस आप देखते हो क्या होता है, हमेशा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे सेल्फ टॉक। नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा सेल्फ टॉक। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक मैं नेक्स्ट सिस्टम आपको बता रहा हूँ, सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है, खुद से बातें कर। ध्यान रखिएगा। वैसे तो लोग हमेशा कहते हैं कि कोई होता जिससे मैं अपनी दिल की शेयर करता। एक्चुअली दुनिया में कभी कोई नहीं होता जिससे आप दिल की बात शेयर कर सकते हो। आप हमेशा अकेले ही रहते हो, ये फैक्ट की पॉइंट है। आप घर में रहते हो, अपने माता पिता से हर बात शेयर नहीं कर सकते। अपने भाई बहन से कर सकते हो कि हर चीज अपने भाई बहन से शेयर करोगे। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, आप खुद ही हो। तो हमेशा आप क्या करें, दिन में कुछ समय अकेले आप रहो और आप खुद से टॉक करो, खुद से बात करो और खुद को क्या करो, आप इंप्रूव करो, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। अगर आप सेल्फ से टॉक करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस देखना बढ़ता है। और जब बुरे से बुरे वक्त में भी देखना, आप खुद ही से बात करते हो या भगवान के मंदिर में जाके ऐसे खड़े हो जाते हो तो आप देखते हो कॉन्फिडेंस क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है कॉन्फिडेंस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, सेल्फ टॉक खुद से करते रहना चाहिए। और सेल्फ टॉक में भी खुद को ये समझाए कि मैं कर लूंगा। ये मत बोलना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान, मैं दुनिया का सबसे गधा इंसान, फालतू इंसान, ये सब मत करिए। अच्छा बोलिए, नहीं, यू विल डू इट, यू विल डू इट, यू विल डू इट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बुरे वक्त में इंसान के साथी वो अकेले ही होता है, कोई नहीं रहता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में कोई नहीं आता, मैं अकेले खुद को संभालता। ठीक है, कहने को बहुत सारी पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो आदत डाल दो और खुद को मोटिवेट करने की, सेल्फ टॉक करने की। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इमोशंस कंट्रोल। 10th पॉइंट में आपको बता रहा हूँ आप क्या करें, अपने देखो इमोशंस पे आप काबू कर लो। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बहुत बार फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इमोशन अपना कंट्रोल करना। आपको समझते इमोशंस क्या होता है, जब से वो संभाला कितने इमोशंस आपने देखी। आपको गुस्सा भी आता है, आपको प्यार भी होता है, आपको नफरत भी होती है, आपको कई बार मारने की इच्छा होती है, आपको कई बार लगता है कि हम सुसाइड तक टंग जाए पंखे में, वो भी इमोशन अचानक अंदर से आ जाती है। बहुत परेशान हो गए, कोरोना जा नहीं रहा, कमाई आ नहीं रही, टंग जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंसान को इस इमोशन से खेलना ही पड़ेगा। और इमोशंस की सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर भगवान ने दिया वो इंसान को दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तरीका क्या है, इमोशन पे थोड़ा काबू रखो। और इमोशंस में किसमें, नेगेटिव इमोशंस को आप क्या करो, थोड़ा कंट्रोल करो। क्योंकि आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिसने इसको कंट्रोल कर लिया आज वो अंबानी, मोदी के रूप में सामने है। उन्होंने भी अपने इमोशन को काबू किया। जो नहीं कर पाया तो आज आप देखते हो कि रास्ते में घूमता रहता है, 1 रुपए की उसके पास कमाई नहीं है। दिक्कत बस क्या हुआ, उसने अपने दिमाग को, टेम्परामेंट को, इमोशंस को कभी काबू नहीं किया। तो आप अपने इमोशंस को काबू करें। इमोशंस जिस पे काबू नहीं रहते, देखो तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। जैसे बाबा लोग का और नेता लोग का कभी देख रहे हो, हम हंसते रहेंगे। और धोनी, अपना धोनी हम हंसते रहते, देखते रहते। धोनी तो ऑलवेज हार ही जाता तो बहुत अच्छे से वो बात करता, हाँ गलती हुई, जैसे कल धोनी हारा, चेन्नई सुपर किंग हारा, क्या धोनी की शक्ल में दिखता है, नहीं दिखता। इसका कारण क्या, अपने इमोशंस को काबू करके रखते। इमोशंस काबू रखे तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा। और अगर वो रोना गाना मचा दे कि आप पता चलो सीएसके हारी और धोनी वहां पे ग्राउंड में लेट के रो रहा है, ठीक है, लोग उठा के पूरी सिक्योरिटीज को उठा के ले जा रहे हैं कि अरे आप कप्तान हो, आप वो भी भारत के इतने महान कप्तान रह चुके हो, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस आ जाता, नहीं रहता। ध्यान रखना है कि इमोशंस को महात्मा गांधी ने काबू किया था, तभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, उन्हें भारत को आजाद करा दिया। जितने सुपीरियर हम नेता देखते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे कोई भी हो, नेहरू जी हो, अपने लाल बहादुर शास्त्री, सबने इमोशन को काबू किया। तो कॉन्फिडेंस हमेशा तो देखना टॉप में रहता है। और हम लोग की कॉन्फिडेंस क्या रहता है, हमेशा डाउन में, क्योंकि हम इमोशंस में बह जाते हैं। गुस्सा आ जाती है, नफरत हो जाती है, हाँ अचानक एकदम हम लोग को भटक जाते हैं। तो इमोशंस को क्या करो भैया, काबू करो, ये बहुत आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट 11th पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस।
क्या आपने इस पे कभी काम किया? क्या अवेयरनेस पे कभी काम किया? नहीं काम किया। आप अपने बारे में कितना जानते हो? आप अपने बारे में कितना जानते हो? आज जो इंटरव्यू सेशन होने वाला उसमें भी ये सवाल आएगा, आप अपने बारे में कितना जानते हो? जो इंसान अपने बारे में जानता नहीं, देखा हो कभी कॉन्फिडेंस उसका डाउन नहीं रहेगा। आप देखिए, ठीक है, जैसे धोनी को पता है कि भाई मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूं, तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा। मोदी को पता है कि मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हूं, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा। लेकिन जो अपने को नहीं जानता है, देखना वो हमेशा आपको डिप्रेस दिखेगा। जैसे बहुत सारे नेता आप देखते हो जो हमेशा देखना कि वो खुद को क्योंकि अच्छे से पहचान नहीं पाए, क्योंकि कला क्या थी, कैपेसिटी क्या थी, तो देखना वो हमेशा गड़े समय किनारे खड़े रहते, मंच में बोलते नहीं पाते। तो बोलने के लिए जरूरी क्या, आप खुद को देखो कि आप किस चीज में माहिर हो। जिस चीज में माहिर होगा आप उसी को सोचो। मैंने आपको पहले ही बताया, खुद को पहचानो मैं क्या हूँ, और अगर आपको ये पता चल गया मैं क्या हूँ, तो देखना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्या होता है। ठीक है, तो अपने को जानने की भी कला आपको होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बहुत अच्छा आता है और मुझे क्या नहीं आता है। अगर इसकी लिस्ट आपने बना दी है, देखना कॉन्फिडेंस आप बहुत अच्छा आप गेन कर लोगे। सेल्फ अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट, डू व्हाट यू लाइक। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मैं एक बहुत अचूक तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है, मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। मैं क्या करता हूँ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, जो मुझे पसंद है ना, मैं उस चीज को करने लगता हूँ। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, लोग ज्यादातर लोग जो मुझे जानते हैं उन लोग देखे भी है कि मुझे कोडिंग से बड़ा प्यार है। और कोडिंग के अलावा मुझे ऐसी जगह में जाना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे कोई ना हो, अकेला मैं वहाँ पे घूमता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं डिप्रेस ज्यादा होता हूँ तो मैं वो काम करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस चीज से। ठीक है, आप भी इसको करके देखना। जैसे आपको बहुत घबराहट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको जैसे मैगी बहुत अच्छा लगता है, तो मैगी बना के खाओ, देखो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। होता है ये, या आपको क्या है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म बहुत अच्छी लगती है, कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन हो रहा है, आप अमिताभ बच्चन की फिल्म में लगा लिया क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, देखो उसकी फिल्म देखोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आप देखोगे कि नेगेटिविटी से बाहर हो गए। तो सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जब बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस डाउन देखे ना, जो अच्छा लगता है ना वो करना चालू करो। कोई क्रिकेट खेलने लगता है, कोई फुटबॉल खेलने लगता है, कोई गाने सुनने लगता है, कोई कुछ नहीं तो डांस करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आप सडन जो ये कॉन्फिडेंस डाउन से क्या होता है, आप एकदम बाहर आ जाते हो। कोई लॉन्ग ड्राइव में निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा लगे कि कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो रहा है, तो क्या करो, वो काम तुरंत करो जिसमें आपको बहुत मजा आता है, दुनिया में बड़ा अच्छा लगता है। किसी को कुकिंग लगती है तो खाना बनाना चालू करो, देखो कॉन्फिडेंस आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि वो काम आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर टूटता है तो आप किसी डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, रखना पड़ता है, क्योंकि इसके उल्टे तरफ कौन है, डिप्रेशन। और डिप्रेशन में आप जानते हो हाल ही में सुशांत भी डिप्रेशन से खत्म हुआ, तो कितना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, ये 12th पॉइंट तो आपको 13th पॉइंट में आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये भी बड़ा काम का पॉइंट है, लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने कभी ये देखा जो बहुत अच्छा बोलता है वो कभी डिप्रेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी उसकी नहीं रहती। जैसे कपिल शर्मा को देखिए, कपिल शर्मा बहुत अच्छा कॉमेडी कर रहा है, बोलता है अच्छा। क्या कभी कपिल शर्मा का कभी आप ये मत देखोगे कि कपिल शर्मा क्योंकि बहुत अच्छा बोलता है तो उसका कॉन्फिडेंस कभी डाउन रहेगा, नहीं रहेगा। जो बहुत अच्छा बोलता है ना, उसका कॉन्फिडेंस का ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि जो चुप रहने की जो कला आप लोगों ने सीखी हुई है कि एकदम हर समय चुप रहो, उस चीज से आप क्या करो, बच जाओ। कम्युनिकेशन पे काम करो। अच्छा, जब आप बहुत तेज बोलते हो, बहुत सटीक बोलते हो, तो देखना उससे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ता है। जो ज्यादा बोलते हैं ना, देखना वो हमेशा कभी डिप्रेस नहीं होते, और जो नहीं बोलते हैं ना वो देखना डिप्रेस होते हैं। आप लोग भी देखते हो, चुप रहने वाला इंसान अत्यधिक डिप्रेशन का शिकार बना जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करो, सीखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या करो, बोलो, इंटरेक्शन करो। इससे आप देखना कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बात करोगे तो ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, सुधार आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज्यादा मिलनसार बन पाओगे। होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो 14th पॉइंट है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता भी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चूज फ्रेंड्स केयरफुली। आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि इस उम्र में ये गलती बहुत आपसे होती है।
आप गलत दोस्तों को क्या करते चुन लेती है या गलत लाइफ पार्टनर को चुन लेती है, थोड़ा बच के नहीं होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस को बहुत गुना तक हर्ट कर देता है जब आपके फ्रेंड सर्कल या आपका लाइफ पार्टनर सही ना हो, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकेले रहो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन गलत को कभी ना चुनो। जैसे मैं पूरा अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, मैं पूरे दिन अकेला रहता हूँ। तो मैंने ये क्यों किया? अब मुझे ऐसे कोई मोदी जी ने नहीं कहा था कि अगर तुम अकेले रहो तो रिश्ता आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ाओगे। मैंने इसलिए एकांत चुन लिया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि गलत फ्रेंड अगर चुनूंगा तो बार बार हार्ट दूंगा, सबसे बेटर है कि अकेले रहो तो हार्ट होने का सवाल ही नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लिमिटेड फ्रेंड रखो पर सही फ्रेंड रखना, क्योंकि अगर वो कोई कुछ नहीं करते, कोई धोखा देते हैं, कोई परेशान करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बार बार क्या होता है? डाउन होता है। ऐसे ज्यादातर टाइम तो आपकी दोस्ती आपको परेशान करते हैं, कौन कर रहा है? तो फ्रेंड्स केयरफुली आप चुने, रिलेशंस आप नहीं चुने जितनी जरूरत हो, नहीं है तो आप उनको लाइफ से अलग कर दे। और अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस कारण से आपका जो क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है। अब मैं ये लिख रहा हूँ, तो लिखिएगा रीजन व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लूजेस। रीजन व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लूजेस, रीजन व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लूजेस। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो रहा है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूजेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 6 ऐसे रीजन बताने जा रहा हूँ जिस कारण से लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो दोबारा उस कॉन्फिडेंस को हासिल भी कई बार नहीं कर पाते। ठीक है, और इन चीजों को आप भी कंट्रोल कर लीजिएगा। नंबर पहला, नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस। 6 पॉइंट्स है, इन 6 पॉइंट्स को मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो लोग हमें जिनके जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं ना, अधिकतर कई लोग आप देखते हैं कि वो हमेशा बुरे वक्त से ज्यादा गुजरते हैं, कुछ ऐसी किस्मत रहती है। ठीक है, तो देख रहे हो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे मतलब जिंदगी में ज्यादा उसको नहीं पा रहे, गिरते रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में बार बार बीमारियां लग जा रही है, तो आप ध्यान रखिएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपका समय आपके साथ नहीं है। लाइफ बहुत आपको बेटर एक्सपीरियंस क्या करता है, दिए जाता है। ठीक है, नंबर दूसरा आपको ध्यान रखना है फेलियर एंड लाइफ रिवर्सल। सेकेंड आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने का कारण क्या है, बार बार जिंदगी में क्या होना, फेल होना। आप लोग भी कई बार जब आपका फेल होते हो तो क्या कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है कि गिर जाता है? गिरता है, और उस समय आपको क्या करना होगा, खुद को संभालना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो बड़े बड़े लूजर्स थे वही आज बड़े बड़े बिजनेसमैन और चैंपियंस हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो जितने भी अंबानी है, किसी की भी अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कितने बार वो फेल हुए, तब जाकर वो क्या हुए, आज सक्सेस हुए। तो फेलियर और लाइफ रिवर्सल का मतलब होता है लाइफ एकदम अचानक पलट जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, अचानक सब कुछ क्या हुआ, खत्म हो गया। एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे आपके हाथ पैर चले गए, आप कुछ कारण से बचे नहीं, लाइफ पूरा पलट गया, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस कई बार लूज कर जाते हैं। और उसी समय कॉन्फिडेंस को आपको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा फेलियर और लाइफ रिवर्सल आते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इससे बच के रहना है, उस दौरान अपने को काबू रखना, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, नंबर तीसरा आपको ध्यान रखना है सेल्फ क्रिटिसिज्म। कई लोग क्या करते हैं, खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोग हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, खुद ही को ताना मारेंगे, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं तो गलती से पैदा हो गया, ठीक है, मैं गलती से तुम्हारे बीच में आ गया, मैंने तो गलती कर दी तुम्हें समझाकर। कई लोग खुद को आ जाते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये जो खुद को हर समय खुद को ताना करते हैं ना, मैं तो गलत ही हूँ हमेशा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया आपने, खुद को क्रिटिसाइज मत करो, क्या कहो, आई एम द बेस्ट। भले दुनिया कहे चाहे ना कहे, जैसे सचिन सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, दुनिया को संतुष्ट कर नहीं पाओगे, खुद को संतुष्ट कर लो। तो ये आपको ध्यान रखना है, खुद को क्रिटिसाइज मत करना, ये करोगे तो सीधे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे आप। ठीक है, नंबर चौथा आपको ध्यान रखना है, कई लोगों के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत रहता है। समझते एक्सटर्नल प्रेशर, यानी ऐसे कारक जो आपके बाहर से आपको परेशान कर रहे हैं, आप अंदर से परेशान नहीं हो, बाहर से बड़े परेशान हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके घर के सामने अभी तो चलो शादी की है, बंद अभी चल रहा है,
परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे हो रही है, आप यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, कल एग्जाम आपको देंगे, या आपकी तबीयत खराब है, कोई अपने घर में बहुत तेज टीवी चला के बैठा, साउंड सिस्टम चला के बैठा, आप एकदम रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं जो बाहर से हमारे करवाता है। और कोरोना ने भी बहुत एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऊपर डाला हुआ है। रीजन क्या है, कई लोग की कमाई भी रुकी हुई है और कई लोग जो है वो डर डर में चल रहे हैं कि मुझे कोरोना ना हो जाए। तो एक्सटर्नल प्रेशर को भी ध्यान रखिएगा, अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, डाउन होगा। प्रेशर तो आपको रहेगा, प्रेशर पता है किसको बोली रहता है, जो मुर्दा है, जो मर चुका है ना, उसको देख लो उसकी लाश पड़ी रहती है, उसको कोई प्रेशर नहीं महसूस होता। सिर्फ प्रेशर किसको महसूस होता है, इंसान को। तो हमें ध्यान रखना कि एक्सटर्नल प्रेशर तो जिंदगी में हमेशा रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन आपको अगर इसको अगर अपने अंदर आपने रख लिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या आपने कर दिया, लूज कर लिया। तो एक्सटर्नल प्रेशर को झेलना सीख लो, ये जिंदगी में हमेशा रहेगा। 5वां पॉइंट, कई लोग पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर फेलियर का बड़ा डर होता है। वो डरते हैं, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं मैं फेल अगर हो जाऊंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, मेरे माता पिता क्या कहेंगे। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, फेलियर ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। आज चाहे अमित सर हो, चाहे सचिन सर हो, चाहे विस्तार हो, हमने भी बहुत फेलियर देखे हैं। और मैं तो अपनी अगर जिंदगी की एक बात बताऊं तो मेरा फेलियर का तो एक बहुत बड़ा जो किस्सा है तो मैं बता रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आरडीबीबी से माफालाल से मुझे गोल्ड मेडलिस्ट मिला। उसके बावजूद मुझे 2000 की भी नौकरी कोई नहीं दे रहा था जब मैं निकला था जॉब करने। मैं और मेरा फर्स्ट जॉब जो था वो मेरी दुकान में क्लीनिंग सफाई का काम करता था। आज से 15 साल पहले मैं सफाई करता था, आज मैं छोटी डायरेक्टर हूँ संस्था। 15 साल पहले मैं, और वो भी किसकी दुकान में, मेरे पिता के साथ पड़े हुए दोस्त की दुकान में मैं झाड़ू मारता था। इतना बड़ा फेलियर का दौर मैंने देखा जिंदगी में, टॉप गोल्ड मेडलिस्ट होकर मुझे सफाई करना था। उसके बाद मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। कैसे पहुँचा, मुझे ध्यान रखना कि मुझे फेलियर का डर नहीं था, अगर फेलियर का डर होता तो मैं आज आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने कहा ठीक है, कल फेल हुए, मेरा भी दिन आएगा। आया, स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ, पहले लैब अटेंडेंट बना, प्रोफेसर बना, एचओडी बना, डायरेक्टर बना, यूनिवर्सिटी में हुआ, सब जगह हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर मैं डर जाता उसी दिन अगर, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो फेलियर से डरना नहीं है। अगर एक आध बार लाइफ अगर तुम्हें थोड़ा सा पटक दे लो उठाकर, जैसे अपने सलमान भाई ने भी बोला सुल्तान में, अगर लाइफ तुम्हें पट के तुम उसको उठ के दुगुनी